अगर एसपी साहब एक निवेदन को नहीं मानते और एक कोई कठोर कार्रवाई का हमको ये विश्वास नहीं दिलाते हैं तो यकीन मानिए एसपी साहब के कार्यालय में बाहर जो जहाँ कचरा रखा जाता है, कूड़े कंदी होती है, उसी के बगल में बैठ जाऊंगा और जब तक नहीं लूंगा जब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी। आपके क्षेत्र में एक दुखद घटना होती है, 10 दिन हो जाते हैं, मैं इंतजार करता हूँ कि शायद आप लोगों के अंदर खून उबाल मारेगा। इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? इंसाफ के लिए लड़ना पड़ेगा। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? मैं मुंबई से आकर अगर यहाँ पर मिन्हास के लिए आवाज उठा सकता हूँ तो आप सबकी वो जिम्मेदारी बनती है कि मिन्हास के उसके परिवार को अकेला नहीं छोड़ना है। क्या आप छोड़ेंगे उनको अकेला? क्या आप डरेंगे कि इंसाफ मिले? ये हम सब के लिए, क्योंकि यहाँ पर इंसानियत की मौत हुई है। किसी भी कौम में या धर्म में ये नियम नहीं है कि आप किसी भी इंसान की हत्या कर दो। ऐसा कोई वाजिब कोई काम नहीं है जिसके नाम पर किसी की हत्या कर दी जाए। लेकिन देश में जो माहौल बनाया जा रहा है वो आज यही है कि अगर आदमी कोई आवाज उठा रहा है, मिन्हास का क्या गलती था? अपने शकील के लिए वो आवाज उठा रहा था, वो लड़ रहा था, बदले में क्या मिला? उसको मौत। आज मैं उठा रहा हूं, कल मुझे भी मौत मिलेगी, लेकिन ये आवाज उठनी नहीं चाहिए। शहादतें होती रहेंगी, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि उन शहादतों पे जिसकी भी मौत हुई है, जिसकी शहादत हुई है, उसको इंसाफ दिलाना हमारा हक बनता है। तो मैं आप तमाम लोगों से पूछता हूँ कि आप में वो दम है, वो हिम्मत है जो मिन्हास को इंसाफ दिला सके? आप लोग लड़ेंगे? अभी आवाज में आपके दम नहीं है, आप क्या लड़ेंगे यार? तो आप शांति में बैठे हुए हैं। छाती खोल के बोलिए, क्या आप लड़ेंगे? तुम मिन्हास को इंसाफ दिलाएंगे? हमें टेढ़ी करनी पड़ती है। हम न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि कभी भी सोशल मीडिया हो चाहे कोई भी मीडिया हो, हमें शांतिपूर्वक तरीके से इंसाफ के लिए लड़ना होगा। पुलिस अगर लाठी मारेगी तो क्या लाठी खाने को तैयार है? क्या इस बेगुनाह को इंसाफ दिलाने के लिए आप लाठियां झेल पाएंगे? अगर झेल पाएंगे तो याद रखना, जिस दिन भी हम ऊपर जाएंगे ऊपर वाला आपको सलाम करेगा कि इंसानियत के नाम पे आप लोग मार खा के लाठी खा के यहाँ पर आए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसी जनता को यहाँ पर जो इस तरह से इंसाफ पसंद है। वरना आज तो हमने देखा है कि साले दो कौड़ी के बड़वे साले दलाल तलवे चाटने में बिजी हैं। आज यहाँ पे तो जितने भी सर दिख रहे हैं, जितने भी लोग दिख रहे हैं, वो चाहते हैं, वो बेखौफ हैं। क्या आप डरते हैं सरकार से? क्या आप डरते हैं सरकार से? किसी का बाप नहीं डरा सकता, उनकी औकात नहीं है। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो छीन के लिया जाएगा। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और इस संविधान के अधिकार को कोई माइकल आलम से छीन नहीं सकता। अगर सीधे तरीके से नहीं मिला तो हलक में हाथ डाल के इंसाफ निकालेंगे। आज मिन्हास यहाँ पर हमारे बीच में नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि उसकी आने वाली जो भी न्याय की लड़ाई है। क्या होता है ना भाई साहब, एक मुद्दा सोशल मीडिया पर चलता है, सब कैंडल मार्च निकालेंगे, सब नारे लगाएंगे, 10 दिन के बाद भूल के घर पे बैठ जाएंगे। मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिरी जो हिंदू मुसलमान का सबसे बड़ा जो एक घटना है, आपको याद है कौन सा है? अंकिता, शाहरुख अंकिता, देखिए मैं आपको 2 मिनट में साबित करता हूँ कि आपका और मेरा दिमाग कितना कमजोर है। मीडिया हमारे ऊपर इतनी हावी है कि हम याद नहीं कर पा रहे कि जो आखिरी घटना घटी है हिंदू मुसलमान की सबसे बड़ी घटना, लोग अंकिता और शाहरुख का है। नहीं मेरे भाई, उदयपुर में गला काटा गया, याद है? इससे बड़ा कोई घटना नहीं है।
लेकिन मीडिया ने हमें इस तरह से भ्रमित कर दिया है कि हमें याद आने में समय लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये भूलना नहीं है कि यहाँ पे हमें इंसाफ दिलाने के लिए पूरा भीड़ जमा हुआ है। विनय दुबे जैसे लोग आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आप लोग ये जमीन पर रहते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपको लड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा। यहाँ पे कितने लोगों पे FIR हुई थी जब वो दंगा हो जो वहाँ पे टायर वगैरह जलाया गया है? हाथ उठाइए, कितने लोगों पे है? अरे FIR जिस पे हुआ है कि जेल के दरवाजे खोल दो, तो 40 नहीं, ये पूरी जितने लोग दिख रहे सब जेल जाने 40 से कुछ नहीं होगा। अगर इंसाफ लेने के लिए 4 लाख लोगों को भी जेल जाना पड़ेगा तो आप जेलें खोलो, हम लोग आ रहे हैं। अगर जेल जाकर ही इंसाफ लेना है तो हम वैसे ही इंसाफ लेंगे जैसे आप चाहते हैं, लेकिन हमें कोई भी कानून नहीं तोड़ना है। पुलिस हमारी मदद के लिए है, सरकार पे हम भरोसा करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन पुलिस की जो खाकी वर्दी है वो संविधान के दायरे में आती है। हम लोग संविधान की किताब लेकर लड़ने वाले लोग हैं। हमें कोई भी तरह की ऐसी कोई घटना नहीं करनी है जिससे कानून या नियम व्यवस्था टूटे। और जो ये तोड़ता है, समझिए वो इंसान न संविधान में विश्वास करता है न इंसानियत में विश्वास करता है। आज धीरे धीरे 45 केसेस हो गए, लेकिन आज भी यहाँ खड़े होकर डंके की चोट पे सरकार की धज्जियां उड़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा संविधान मेरे साथ है। आप तमाम लोग यहाँ पर आए, इतने देर से आप इंतजार किए, मैं क्षमा चाहूंगा देरी के लिए, लेकिन मैं सलाम करता हूँ कि बहुत दिनों बाद कुछ ऐसे मर्दों से पाला पड़ा है जो देखने के लिए और लड़ने के लिए तैयार है। मैं तमाम मर्दों को सलाम करता हूँ, इन तमाम मर्दों को सलाम करता हूँ, वरना देश में तो ऐसे हीरो की बहुत तैयार हो गई है जिनका तलवा चाटने से समय नहीं मिल रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ आप तमाम लोगों को, शुक्रिया शुक्रिया। मैं आप तमाम लोगों से एक निवेदन करूंगा कि मिन्नाज और उसके परिवार का साथ कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि आप ही एक उनकी आखिरी उम्मीद है। सरकारें विरुद्ध है, प्रशासन विरुद्ध है, लेकिन एक आप लोग का जज्बा है जो मिन्नाज को इंसाफ दिलाने के लिए ले जाएगा। कल मैं किशनगंज के SP महोदय से मुलाकात करूंगा और कोशिश रहेगी मेरी कि इस मामले में जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए। मुझे पता चला है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए पूरी प्रक्रिया रुकी है, लेकिन निवेदन करूंगा SP साहब से कि आप इस पे कार्रवाई करें, किसी न किसी के जो आरोपी इसमें नामजद है उनको गिरफ्तार करें। बाकी फैसला अदालत पे छोड़ दीजिए, वो बेगुनाह है, उन्होंने किया है नहीं किया वो अदालत तय करेगा। लेकिन आप लोग जो जनता की एक डिमांड है कि इनके आरोपियों को गिरफ्तार होना चाहिए, वो मांग लेके मैं SP के पास जाऊंगा, और अगर SP साहब इस मांग को नहीं मानते हैं तो किशनगंज आए हैं तो आरोपी को गिरफ्तार करा के ही जाएंगे। या तो मुझे जेल में डालो या तो मुझे जेल में डालो, डरते हम किसी के बाप से नहीं है, और इंसाफ तो इनको देना पड़ेगा, इंसाफ हमें छीन के लेना पड़ेगा। लेकिन जो जज्बा और आपने यहाँ पे जो माहौल तैयार किया, आपके अंदर जो एक इंसानियत है उसे कम मत होने देना मेरे दोस्तों, क्योंकि यही एक इंसानियत हम सब के बीच में बहुत छोटी मात्रा में बची है। अगर ये भी खत्म हो गई तो ऊपर वाला बोलेगा कि क्या वे भोसड़ी के तुमसे क्या करने भेजा था, तुम क्या कर रहे थे। तो जब उसको जवाब देना हो तो मर्द जैसे छाती ठोक के वहाँ खड़े रह के बोल सके कि आपने जो हमें इंसान बना के भेजा, ये सारी चीजें मैं करके आया हूँ, अब आप तय करो कि मुझे क्या करना है। आप तमाम लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कल SP महोदय से मिलकर कोई ठोस कार्रवाई के लिए मैं इस पे आगे कर सकूं, और आप लोग इसी तरीके से हिम्मत और जज्बा बनाए रखें, क्योंकि मेरी असली ताकत आप तमाम लोग हैं। और कहीं भी हमें ये लगेगा कि मिन्नाज को इंसाफ नहीं मिलेगा तो यकीन मानिए, मुंबई में जो बांद्रा कांड हुआ था, किशनगंज उससे बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, किशनगंज में उससे बड़ा आंदोलन खड़ा होगा अगर मिन्नाज को इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन हम पहले निवेदन करेंगे, नहीं माना तो हमारे पास संवैधानिक अधिकार है, और हम संविधान के तरीके से अपने आंदोलन की घोषणा करेंगे, और किशनगंज की धरती को दिखा देंगे कि आप चाहे कितने भी ताकतवर के हिसाब से उनको आरोपियों को रोको, लेकिन जनता की आवाज जो है सर्वोपरि है, संविधान सबसे बड़ा है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? फिर आवाज ठंडा हो गया।
सभी को धन्यवाद। कल मिलते हैं एसपी कार्यालय में। एसपी ऑफिस कितने बजे जाएंगे?